Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से डील कर रहे हो, आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हो। अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखना चाहते हो, या फिर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, फ्रेंड या क्रश या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी आप अपने और अपने पर्सन का नाम मन में लीजिए एक साथ। लेट्स सी। मैं ये वाले कार्ड्स पहले लूँगी ताकि मैं आपको ना साइन वगैरह बता दूँ, क्योंकि आप लोगों का होता है कि मैं पहले साइन वगैरह बताऊँ। तो ठीक है, यही कार्ड्स लेते हैं और उनको हम उन कार्ड से क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। The Judgment, all sign, and Four of Cups, Cancer, Scorpio and Pisces, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, देखिए यहाँ पर ना मुझे जो चीज़ें दिखती है, पहली चीज़ तो कुछ लोगों के लिए दिखता है कि आपकी एज में कोई फ़र्क नहीं है, या तो आप सेम एज के हो या फिर कोई फ़र्क नहीं है। जो एक होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, बस वही है। और मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये भी मुझे बहुत हद तक दिखाई देता है। ये भी हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जीज बन रही है। बट मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि आप में से कोई एक एज में बड़ा है और एक बहुत छोटा है, यानी कि या तो आप बराबर के हो या थोड़ा बहुत फ़र्क है, या फिर एज गैप यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, एज गैप वालों के लिए भी यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप में से कोई एक छोटा है, कोई एक बड़ा है। वर्गो और अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन हो सकते हो आप दोनों, या तो मेष राशि या कन्या राशि, मतलब मेष आपकी कन्या उनकी या कन्या उनकी मेष आपकी, इस तरीके से हो सकती है। या फिर वर्गो और अर्थ साइन यानी कि टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ और मकर राशि, कन्या या वृषभ या मकर राशि, इनमें से कोई एक हो सकता है। या फिर वर्गो और वाटर साइन, वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ये हो सकता है साइन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है साइन का, इनमें से कोई एक आपका और कोई एक आपके पर्सन का हो सकता है। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर नंबर 2, 12, 6 और 4। नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 14 है। नंबर 20 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 भी है तो ऑफकोर्स। नंबर 4 अगेन एंड नंबर 14। नंबर 14 ठीक है, नंबर 14, नंबर 20, नंबर 4, नंबर 3, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर फरवरी, दिसंबर, जून, अप्रैल, मार्च, मई, या ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं।
ठीक है, चलिए इनको ना अब हम क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है हीलिंग और स्ट्रेस भी है। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, आपके पर्सन उन प्रॉब्लम्स को हील करना चाहते हैं। और मैं रिलेशनशिप की ही बात क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो कार्ड आया है टू ऑफ सोर्ड्स का इसके साथ कॉम्बिनेशन में, इससे ये तो नहीं है कि वो खुद की कोई हीलिंग करने का सोच रहे हैं। इससे यही है कि एक कन्फ्यूज़न है आपके पर्सन के दिमाग में कि वो जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको ये कैसे हील करें, ठीक है। और जब वो चीज़ें हील हो जाएंगी तो अपने आप इनकी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, जैसे कि स्ट्रेस। ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि वो भी नहीं चाह रहे थे कि इस तरीके की कोई चीज़ इस रिलेशनशिप में हो, बट वो हो गई है। अब इनको ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब उनको मैं कैसे ठीक करूँ। इट मीन्स अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है, या बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या डाउट्स या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये रिश्ता थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है, तो ये उस चैलेंज को कैसे हटाएं या मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे ख़त्म करें, कैसे इस रिश्ते को फिर से पहले की जैसे बैलेंस में ले आए और अच्छा बना दे, इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। जिनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, और इसका उनको स्ट्रेस भी है, चिंता भी है उस बात की, यानी कि परवाह इस पर्सन को भी हो रही है इस रिश्ते की और आपकी, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है द बर्डन, ओ हैवी एनर्जी है। ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें फील तो हो रहा होता है कि यार ये गड़बड़ हो गई है या हमसे ये गलती हो गई है, और हमें फील हो रहा होता है कि चीज़ें ख़राब हो रही है और हमें जाके ठीक करनी चाहिए, यानी कि बात नहीं हो रही है तो अच्छी बात नहीं है, हमें बात करनी चाहिए वरना रिश्ता और ख़राब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी फीलिंग्स आपके पर्सन को भी आती हैं, लेकिन जो एक्शन लेने में हिम्मत चाहिए ना, वो नहीं हो पा रही। जैसे कई बार होता है कि हम बहुत सी चीज़ों को लेकर के फील करते हैं कि यार ये गलत है और इसके लिए मुझे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हम एक्शन ले नहीं पाते, हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं आ पाती है, क्योंकि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो एंड ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये इस पर्सन को भी ना आपकी तरफ एक्शन लेने में बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ रही है, या ये बहुत बर्डन, बहुत हैवी फील कर रहे हैं। आगे से स्टेप लेने से, आगे खुद से अप्रोच करने में इनको बड़ा बर्डन फील हो रहा है कि यार, यानी एक होता है हेजिटेशन, एक होता है ईगो बीच में आता है, तो वो मुझे दिखता है। और हाँ, ये ईगोस्टिक तो है, ये पर्सन ईगोस्टिक तो है, इमेज कॉन्शियस है, इनको बड़ी परवाह होती है कि मैं कैसा दिखूँगा। ये बोलते हैं ऐसा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे मेरे से फ़र्क पड़ता है। ऑफकोर्स ये बोलते होंगे क्योंकि एम्परर एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इनको ये ऐसा सिर्फ बोलते हैं, अंदर से ऐसा फील नहीं करते। इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि इनकी इमेज कैसी जा रही है, क्या कुछ हो रहा है। तो ये ना आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, अट्रैक्टेड भी है, लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहे क्योंकि इनका ईगो इनके लिए एक बर्डन बना हुआ है, वो इनको एक्शन लेने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये इस बात का बर्डन है कि मन करता है एक्शन लेने का, लेकिन मन करते हुए भी ले नहीं पा रहे हैं, ये बर्डन है। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर किए। हाँ, वन मोर थिंग, इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे एक्शंस लिए भी हैं जो कि बहुत ख़राब गए हैं। एक्शंस, हम डिसीजंस पर डिपेंड करते हैं हमारा एक्शंस, हमारी चॉइसेस, हमारे डिसीजंस, जो हमारे डिसीजंस होते हैं, जो हमारी चॉइसेस होते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा एक्शन, कि हम क्या एक्शन लेंगे, क्या लेने वाले हैं। और यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनके पास्ट की कुछ चॉइसेस, कुछ डिसीजंस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से अब इनको बर्डन होता है। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लेटिंग गो की एनर्जी है।
ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में ध्यान दूँ, मैं अपनी लाइफ पर फोकस करूँ, मैं अपनी लाइफ को जीऊँ, हैप्पी रहूँ, चीज़ों को लेट गो करूँ, लेकिन ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी नहीं कर पा रहे। लेटिंग गो की एनर्जी है। ये चाहते तो है कि लेट गो करके ये अपने प्रॉपर रूटीन को फॉलो करें और अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़े, काम करें, लेकिन ये पर्सन जो है लेट गो करके अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोशिश पूरी है कि मैं ज़्यादा ना सोचूं या चीज़ों को मैं थोड़ा अवॉइड करूं और अपने काम पर फोकस करूं, बट इनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इनका बार बार ध्यान आप पर ही जा रहा है। ये अपना कोई काम भी करते हैं तो भी आप ही के बारे में सोचते हैं, रिश्ते के बारे में सोचते हैं कि यार रिश्ता तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, हम दोनों की बनती भी बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ तो बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी वाइब्स मेरी किसी और के साथ मैच नहीं हुई, जितना अच्छा उसके साथ रह के लगता है उतना अच्छा किसी और के साथ कभी लगा ही नहीं है। तो ये चीज़ें फिर दिमाग में घूमती है उनके, ठीक है। अब ये लेटिंग गो की जो एनर्जी है ना, ये पता है कहाँ से आती है? इनके ईगो से। इनका ईगो बोलते है कि लेट गो करो भाई, जाने दो, छोड़ो, अपने काम पर फोकस करो, लेकिन मन है कि वो मानता नहीं है। तो ईगो मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, जो कि इस पर्सन में भर भर के है, ठीक है। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। तो मैं यहाँ पर ना बहुत क्लियरली एक चीज़ कह सकती हूँ कि ये पर्सन ना अपने दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं। एम्परर दिमाग, एम्प्रेस दिल, किंग ऑफ कप्स दिल, किंग ऑफ पेंटिकल दिमाग। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दिल कहता है कि आपके बारे में सोचें, आपको याद करें। दिमाग कहता है कि आपके बारे में ना सोचें, आपको याद ना करें, अपने काम पर फोकस करें। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कंप्लीशन की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है कि वो अपने थॉट से खुद ही फाइट करते। कभी कभी हम हमारे दिमाग में फाइट नहीं करते अपने थॉट से, अरे नहीं यार ये मैं क्या फालतू का सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे करते हैं ना हम। तो वही चीज़ मुझे इनका भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है कंप्लीशन की एनर्जी। आपके पर्सन को ना कहीं अपनी लाइफ अधूरी लगती है। ये कंप्लीशन का कार्ड है, बट यहाँ दिखता है कि उनको अपनी लाइफ अधूरी लगती है। उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में, या मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं है जिस तरीके से मैंने सोचा है। एंड डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो, ये मुझे दिख रहा है। आप उनकी लाइफ का जो अधूरापन है उसको कहीं ना कहीं दूर करते हो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप उनकी लाइफ को मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपके होने से उनकी लाइफ जो है वो कंप्लीट होगी। एंड अगेन जब ये थॉट आता है तो ये दिल का थॉट है और दिमाग उस पर क्या करता है, फाइट करता है। यानी कि ईगो बोलता है कि नहीं तुम उसके बिना भी कंप्लीट हो, अधूरे नहीं हो, और दिल कहता है कि नहीं मैं उसके बिना अधूरा हूँ। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर तो इनके दिमाग में जो है वो एक जो विचार है उसमें उलझन पैदा होती है। और ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जितनी कोशिश कर रहा है आपके बारे में ना सोचे, उतना ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और मेन प्रॉब्लम ईगो, ठीक है, मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर ईगो की। द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। बियॉन्ड इल्यूजन, कॉन्शियसनेस। देखिए कहते हैं हमेशा कि वैल्यूएबल चीज़ें, वैल्यूएबल लोग ज़िंदगी में होनी चाहिए खुद की। उससे क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी भी बदलती है, संगति का असर होता है। और अगर वैल्यूएबल चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, वैल्यूएबल लोग हैं हमारी लाइफ में, तो डेफिनेटली उनकी संगति से हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट होगा और हम बदलेंगे। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि मेहनती है, ठीक है, और हम बहुत लेज़ी हैं, आलसी हैं, तो अगर हमें वो उसकी मेहनत वो वैल्यू है कहीं ना कहीं, तो अगर हम उस इंसान से मिलेंगे तो उसकी एनर्जी हमें इफ़ेक्ट करेंगे। हमारा भी मन करेगा उसको देख देख के कि हम भी इतनी मेहनत करें इसके इतनी, ठीक है। या कोई इंसान है जो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपको दे रहा है अच्छा,
या कुछ सिखा रहा है अच्छा, या क्यों ना अपनी प्रेजेंस एक पॉजिटिविटी ही क्यों ना आपकी लाइफ में दे रहा हो, बट वो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल है क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ तो हो रहा है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, तो वो आपके लिए वैल्यूएबल पर्सन है। ठीक है, तो वैसे ही आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको बहुत वैल्यूएबल पर्सन मानते हैं, उनको लगता है आप बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो, उनको लगता है कि आप जिसकी ज़िंदगी में जाओगे ना उसकी ज़िंदगी को आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे, आप उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दोगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर। बटरफ्लाई जो है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, बट उनको लगता है कि आप ना जिसकी भी ज़िंदगी में रहोगे ना उसकी ज़िंदगी आप बेहतर कर दोगे। किस चीज़ से? अपनी समझ से, अपनी नॉलेज से, जो आपके अंदर गुण हैं, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनसे। कहते ना एक समझदार इंसान मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाती है और एक बेवकूफ़ इंसान मिल जाए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि बेवकूफ़ ना तो सुनता है ना समझता है और बस अपने धुन में रहता है। लेकिन यहाँ वो आपके अंदर वो देखते हैं समझदारी, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी भी बहुत बदली है और बदलेगी आगे भी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी, शायद हो सकता है कि कभी इस चीज़ को ये बताते ही नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे दिखता है कि ये पर्सन फील करते हैं अंदर से। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये जो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर वो ये, मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन ना आपके साथ बच्चे चाहता है। आई डोंट नो ये क्यों एनर्जी आ रही है यहाँ पर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बेबीज चाहते हैं। मे बी हो सकता है इस तरीके का कोई डिस्कशन आप दोनों के बीच में हुआ हो, शादी वगैरह, फैमिली बनाना, बेबीज़ एंड ऑल, तो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको ये भी बोला हो कि अगर हो तो ये आप पर ही जाएं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ट्रैवलिंग है। आई फील बिजनेस या प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं पर्सन, या तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं जिसके कारण इनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह में, या इनका कोई काम या बिजनेस से रिलेटेड या इनकी जो भी जॉब है उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। बट मुझे लग रहा है कि पैसों का कोई मामला है, इन्वेस्टमेंट है या लेने हैं कहीं से, या फिर करियर का या बिजनेस का है, जिसकी वजह से इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है और ये भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसे फ्री नहीं है, ट्रैवलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इनका टाइम जा रहा है। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है इंटीग्रेशन की एनर्जी। ये आपको यूनिवर्स से मांगते हैं, या मैं कहूँ कि इनको समटाइम्स ऐसा लगता है कि आप ना उनकी कोई मांगी हुई ब्लेसिंग हो, ऐसा लगता है उनको, ऐसी फीलिंग आती है। क्योंकि हम सब ना अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऊपर वाले से मांगते हैं कि हमें ऐसा इंसान मिले, ऐसा पार्टनर मिले, ऐसा प्यार करने वाला मिले। तो इन्होंने भी कभी ना कभी आपको मांगा होगा यूनिवर्स से, और जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपको देखते हैं, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि इनकी मांगी हुई विश हो आप, मतलब जो इन्होंने मांगा था ऊपर वाले से वही हो आप। क्योंकि अगेन यहाँ पर कंप्लीशन, और एक चीज़ बहुत ख़ास है इस रीडिंग में, ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत आ रही है। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो भी सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो और आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन भी है, आप जानते हो इस बारे में। क्योंकि आपके पर्सन, मुझे लगता है कि उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने ही कभी ऐसा रिश्ता मांगा था और वो मिला, और इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है, मतलब ये कहीं ना कहीं पूछते भी हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स इतना क्यों जुड़ाव उसके साथ महसूस होता है, इतना क्यों अपनापन उसके साथ महसूस होता है। जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो ऐसा क्यों लगता है कि मेरी लाइफ अब पूरी है, अब मेरी लाइफ में कमी नहीं है किसी चीज़ की। मुझे लगता है ये सवाल है जो वो यूनिवर्स से पूछते हैं आपके बारे में। अगर कुछ ऐसे सॉन्ग्स थे जो आप दोनों ने एक दूसरे को भेजे थे, डेडिकेट किए थे, मुझे लगता है ये उनको बहुत सुनते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे लगते हैं ना, कुछ लोग ऐसे लगते हैं जिनसे हम मिलते और ऐसा लगता है कि हम इनको पता नहीं कितने जन्मों से जानते हैं।
वो रिश्ता कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ फील होता है। मैं बोल तो रही हूँ यहाँ फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो लगाव है, लेकिन ईगो कहीं ना कहीं काम खराब कर रहा है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। मॉरलिटी की एनर्जी है यहाँ पर, मोमेंट टू मोमेंट। कुछ भी करने से पहले कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं आपके पर्सन, कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। जो सोचने की इनको ज़रूरत नहीं है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया भर का सोच लेते हैं। जैसे हम कुछ भी करने जाएं तो बहुत कुछ सोचते हैं ना, दिमाग में बहुत कुछ चलता है। वैसे मुझे इनका दिखाई दे रहा है कि इनके भी दिमाग में ना दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। जैसे ही आपको अप्रोच करने का सोचते हैं तो इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे या आप उनको इग्नोर करोगे, और फिर उसके ही अगले पल इनका ईगो कहीं ना कहीं जग उठता है और इनका ईगो इनसे बोलता है कि तेरी कितनी बुरी बेइज्जती हो जाएगी जब वो तुझे इग्नोर कर देगी या कर देगा या रिजेक्ट। यही डर है। ईगो क्या करता है? ईगो डर पैदा करता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तेरी क्या इज्जत रह जाएगी, तेरी क्या इमेज रह जाएगी एंड ऑल। एंड इनका जो कदम है वो बहुत स्लो हो जाता है। फिर मतलब फिर ये अटक जाते हैं या फिर बहुत सोचते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले। तो मुझे ना इनके साथ ऐसा लग रहा है, इनकी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, इतना ओवर कि ये उनके एक्शन से कहीं ना कहीं फ्रीज हो जाते हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है एग्जिस्टेंस। आपके पर्सन के दिमाग में अभी ये चल रहा है क्योंकि थंडर बोल्ट है। जो भी इस रिश्ते में हुआ है पास्ट में, क्या उसके बाद में आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं? आपके दिल में अभी भी उनके लिए क्या उतनी जगह है? वो इमोशंस है इनके लिए आपके दिल में जो आपके दिल में पहले हुआ करते थे? मतलब आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि शायद जो मैंने उसके साथ किया है उसके बाद तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं रह गया हूँगा ज़िंदगी में। कि लाइक यू नो इंसान को पता होता है ना कि हमने क्या किया है। और कई बार हम क्या करते हैं कि हम जो कर देते हैं दूसरों के साथ, फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ किसी ने किया होता तो हम तो ऐसे कर देते कि वो इंसान हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं इस दुनिया में। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी वो फीलिंग्स आती हैं कि यू नो मतलब वो सोचते हैं कि क्या अभी भी उसको फ़र्क पड़ता होगा मुझसे, क्या अभी भी वो मेरे बारे में सोचती होगी, क्या अभी भी वो मेरे लिए कुछ फील करती होगी। तो यही चीज़ें उनके दिमाग में चलती है। मतलब उनको डाउट है या उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनको इतना प्यार नहीं करते हो जितना आप पहले उनसे करते थे। सिर्फ सोचते हैं, उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है इनको। जस्ट ओवर थिंकिंग, एज्यूम करना, सोचना। हम कहते हैं ना मुझे ऐसा लगता है, बस उनको ये चीज़ लगती है जिसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने ट्राई भी नहीं किया इस डर के मारे। तो ये उनके साथ हो रहा है। और ये तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप आगे से उनको मैसेज करो। रीज़न ईगोस्टिक है वो, और उनके ईगो को एक बूस्ट मिलेगा और मैं नहीं चाहती कि वो हो, क्योंकि वो अगर नहीं गया ना उनका ईगो वाला इशू, तो ये रिश्ते में बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगे और उसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। आप हर्ट होगे। तो ज़रूरी है कि उनका ईगो अभी ब्रेक हो और वो अपने ईगो को साइड में रखें और वो आए इस रिश्ते में वापस, क्योंकि वो सोचते तो बहुत अच्छा है लेकिन एक्शन नहीं लेते। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपने इमोशंस को थोड़ा अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, तो फिर ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।